हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 के 22 एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। कोई कहता है वह लड़का जो भी आया था, हाँ वही लड़का जो विदेश है, वो एक मांगा को सबमिट करने आया था, लेकिन ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। फिर हम देखते हैं, फिर रियू कहता है तुम पहले अपनी लिमिट तक पहुंचोगे, मैंने ये पहले भी देखा है। सोर्सरर और कर्स स्पिरिट ये दोनों मायने नहीं रखता। वो कौन है जो स्ट्रॉन्ग से भी ज्यादा कुछ बनते हैं, वो होते हैं जिन्हें सिर्फ अपनी परवाह होती है, जो दूसरों को कुछ नहीं समझते। वो सुकुना के बारे में बात कर रहा था। वह नेचुरल डिजास्टर होते हैं। और वह कहता है तुम कुछ ज़्यादा अच्छे हो कोट्सू। फिर यूटा कहता है ये कोई तारीफ नहीं है। जो सोर्सर अभी अभी तुम्हारी जान लेने के लिए तुम्हारे पीछे दौड़ रहा था, उसे जिंदा छोड़ना हाँ ये किसी काम का नहीं है। उरो-सान ने भी यही कहा था। क्या अभी भी वो जिंदा है? यूटा कहता लगता है डोमेन के बाद मेरा ब्लास्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, पर वो औरत रोना बंद नहीं कर रही थी। क्या ये तुम दोनों का बीच का प्यार है? यूटा कहता है हाँ तुम ऐसा कह सकते हो। चलो फिर तुम उसका ध्यान रखना, नहीं वो हमेशा लड़ती रहती है। वो मेरी बात कभी नहीं सुनेगी क्योंकि मेरे पास एक वरदान है और उसके पास नहीं है। यूटा कहता है भले ही कुछ भी हो मुझे तुम्हारे पॉइंट दे दो। कोगाने कहता है रूल 10, एक प्लेयर अपने दूसरे प्लेयर को पॉइंट ट्रांसफर कर सकता है। रियो कहता है अच्छा तो ये बात है, अगर ऐसा नहीं होता तो तुम हम दोनों को मार देते हैं ना। यूटा कहता है किसे पता है, इसके लिए तुम्हें मेरे दोस्तों को थैंक्स कहना चाहिए। उन दोनों से पॉइंट्स लेने के बाद यूटा के पास 200 पॉइंट्स हो गए। दूसरे सीन में हम देखते हैं सामने से मीवा आ रही थी। मीवा चुप थी। फिर हम देखते हैं अगले सीन में हमें मांगा कंपनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का बोल रहा था एक मांगाका को एक मांगाका क्या बनाता है? एक मांगा का कोई भी लाइसेंस नहीं होता। तुम्हारे पास कितना एक्सपीरियंस है? ये पूछना थोड़ा सा रूड होता है। क्या तुम्हारी कोई भी मांगा पब्लिश हुई है? ये बहुत ही पुराना फैशन हो गया है। उसका एडिटर कहता है तुम बहुत ही अच्छी जापानीज बोलते हो। तुम भी अच्छी जापानीज बोलते हो। हाँ पर मैं भी एक जापानीज ही हूँ। अच्छा तो मैं भी पैदा और बड़ा जापान में ही हुआ, पर मेरे पेरेंट्स फ्रेंच है। इस वक्त जो तुम देख रहे हो वो मेरा असली रूप है। हाँ क्या कहा तुमने? छोड़ो अभी, तुम इसकी चिंता मत करो। वो लड़का सोचता है ये कितना अजीब है। वो लड़का कहता चलो अच्छे से मिलकर रहते हैं। वैसे भी मेरी मांगा पढ़ने के बाद तुम ये कहोगे कि फ्यूचर में अभी हमारा रिलेशन काफ़ी लंबा होने वाला है। वो एडिटर जब उसकी मांगा को पढ़ता है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। वो मांगा जापानी स्टोरी पे बेस्ड थी। वो कहता है जो स्टोरी लेजेंड और कॉमन स्टोरी पर बेस्ड होती है वो बहुत ही कॉमन है, पर ये उतनी भी बुरी बात नहीं है। और वो कहता है पर तुम्हारी मांगा कुछ ज़्यादा ही अडल्ट लोगों के लिए है। वो लड़का कहता है कॉमन, हाँ इसमें जो मेन कैरेक्टर है उसका जनरल उसे रोज़ परेशान करता है और उसे अलग अलग प्रॉब्लम भी देता है, जैसे कि एक स्क्रीन के अंदर टाइगर को कैसे पकड़े, लेकिन वो टाइगर एक कैट गर्ल निकलती है और मेन कैरेक्टर उसके ऊपर फिदा हो गया और कुछ अलग डायलॉग बोलने की बजाय उसने वही डायलॉग बोला जो कि ओरिजिनल स्टोरी में है। इसे समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, या फिर तुम कह सकते हो उसका कोई मतलब ही नहीं है। और वैसे भी हम एक सोशल मैगजीन है और बाद में जो डेवलपमेंट्स होती है वो भी अजीब है। क्या तुम एक हॉरर कॉमेडी मांगा लिख रहे हो, पर अगर तुम डिफरेंट जनरा को मिलाते हो तो तुम्हें पता लगेगा कि ये तुम्हारी स्टोरी की कोर को बहुत ही कमज़ोर कर देती है। और ये स्केचेस देखो, क्या तुम्हारी फिंगर असल में इसे मूव कर सकती है? जरा इसे ध्यान से देखो। वो लड़का उस फिंगर को क्रैक कर देता है। फिर हम देखते हैं एडिटर चिल्लाने लगता है देखा अब ये वैसा ही है जैसा मांगा में है। अगर तुम्हें इतनी ही रियल मांगा चाहिए तो कोई लाइव एक्शन मूवी देखो या फिर फोटोज को देखो। ये न्यू कलिंग गेम प्लेयर था। ये कैसी जगह है? क्या यह सच में मांगा पब्लिशिंग कंपनी है? तुम ये बात क्यों नहीं समझते? और वह कहता है मैंने तुमसे बहुत बात कर ली। फिर हम देखते हैं वो गार्ड्स को बुलाता है। वो सोचता है ये क्या है, एक मांगा क्या है, एक मांगा क्या है? इसका आंसर क्या तुम्हें पता लग गया? हाँ जैसे कि मुझे कोई फर्क पड़ता है। फिर हम देखते हैं उसके साथ हकारी बैठा था। वो दोनों एक साथ जाइंट व्हील में बैठे थे। वो कहता है कि हम लकी है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी काम कर रही है। हकारी कहता है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। एक फेरिस व्हील में मुझे एक लड़के के साथ बैठना पड़ रहा है। हाँ ये एक रिहर्सल है। और वह कहता है मुझे नहीं पता कि मैं एक औरत के साथ कब यहाँ पर आ पाऊंगा। तुम कुछ ज़्यादा ही आस लगाकर बैठे हो। क्या तुम्हें लगता है कि चीज़ें वापस नॉर्मल हो जाएगी? तुम मेरे ऑपोजिट हो। मैं चीज़ों को दूर से देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जब से टोक्यो में वो मॉन्स्टर आई है वो कार्ड्स कोई भी मांगा को पब्लिश नहीं कर रहा है। आखिर में मांगा का और एडिटर का दोनों का एक ही हाल हुआ। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता था, मैं उनसे प्यार करता था। मैं सभी मांगा के बारे में यही सोचता था और उन सब के काम के बारे में भी। मुझे तुमसे कुछ पूछना है, मुझे लड़ने की एक वजह दो। कलिंग गेम में लड़ने की हर वजह नेगेटिव है, पर बैटल मांगा में तुम्हें रीडर्स को एक पॉजिटिव रीजन देना पड़ता है। प्लीज मुझे तुमसे नफरत करने दो, इतनी नफरत कि मैं तुम्हें मारना चाहूँ। तुम एक मांगा का हो ना? ओए जिसका फ्रेंच में मतलब होता है अगर तुम मुझसे भीख भी मांगोगे तो मैं तुम्हारी मांगा नहीं पढ़ूंगा। मुझे तुम्हारी बकवास में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। रोना बंद करो और अच्छे से हमला करो गंदे डाकू। तुम्हें इतनी बुरी बात कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। चार्ल्स के हाथ में एक बड़ा सा वेपन था। फिर हम देखते हैं वो हकारी के ऊपर हमला कर देता है। मेरा सपना था कि मैं एक एस्ट्रोनॉट बनूं, पर शायद मेरी किस्मत में ये नहीं था। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ मैं अपने दिमाग के जरिए से स्पेस में ट्रैवल करूँगा। हकारी कहता और इसका मतलब क्या है? ये उस ऑथर की पोयम है जिसे मैं पसंद करता हूँ, मिस होशिनो कात्सुरा।
एक मांगा धरती को छोड़कर अपने दिमाग में फिक्सन को ढूंढता है। असलियत उन्हें सेटिस्फाइज करने के लिए काफ़ी नहीं है, पर मेरी रियलिटी में फिक्सन मुस्तक आई। शायद वो कष्ट टेक्निक की बात कर रहा था। मैंने दोनों, एक रीडर और एक ऑथर होने के नाते, मैंने मोटिवेशन खो दी थी। क्या तुम्हें इस फीलिंग का नाम पता है? फिर हम देखते वो उसके ऊपर हमला कर देता है। हकारी के गाल पर एक हल्का सा कट लग जाता है। ओए, इसकी नींव पर क्या यह ठीक है? एक मांगा अपने पेन से लोगों को चोट पहुंचा रहा है। चुप रहो ओजो सुबासा ने भी कांदा का सिर खोल दिया था। ये कैप्टन सुबासा मांगा के चैप्टर 109 का रेफरेंस था। हकारी कहता पर असल में ऐसा नहीं हुआ था। वो कहता है मेरी इंक भर गई। फिर हम देखते वो हकारी के ऊपर हमला कर देता है। उसका अटैक हकारी को लग जाता है। फिर हकारी कहता है ये क्या है? इससे बचने के चक्कर में वो झूले से नीचे गिर जाता है और पहली बार वो अपने हाथों को अपने जेब से निकालता है। वो कहता है फाइनली तुमने अपने पॉकेट से अपने हाथों को बाहर निकाल लिया, या फिर मुझे कहना चाहिए तुम्हारी पॉकेट तुम्हारे हाथ के बाहर आ गई। हकारी कहता है मैंने अपने हाथों को अपनी पॉकेट से बाहर निकाले हैं। वैसे वो एक मांगा पैनल है, ये तुम्हारे रियल लाइफ से कुछ फ्रेम आगे है। इससे तुम एक मांगा पेज की एक्सटेंशन मांग सकते हो। इस वक्त मैं तुम्हारा थोड़ा सा फ्यूचर देख सकता हूँ, फिलहाल 1 सेकंड का, और जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ेगी और मेरे जी पेन में इंक वापस भरेगी तो मैं और भी ज़्यादा फ्यूचर देख सकता हूँ। हकारी कहता है तो अच्छा, तो तुम मेरा फ्यूचर देख सकते हो। वो सोचता है वो फास्ट, अगर मैंने अपनी एबिलिटी को एक्टिव नहीं किया होता तो मैं हार जाता। वो हकारी के अटैक को डॉज करके उसे जी पेन मार देता है। अच्छा, तो तुम इसे सच में देख सकते हो। हकारी कहता है पर यह पूरा नहीं है। हकारी एकदम से उसके सामने से गायब हो गया था। वो उसकी पीठ पर हमला कर देता है। वो कहता है क्या? हकारी कहता है तुम्हें उस फ्यूचर को अपनी आंखों से देखना पड़ता है। इसका मतलब मैं तुम्हारी ब्लाइंड स्पॉट से हमला कर सकता हूँ। उसे सिर्फ 2 अटैक में काफ़ी चोट लग जाती है। वो सोचता है इस आदमी की कर्स एनर्जी कैसी है, ये बहुत ही ज़्यादा रफ है और इससे बहुत ही दर्द होता है। पर अगर मुझे पता है कि अटैक ब्लाइंड स्पॉट से आएंगे तो वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, पर हकारी उसके जी पेन को पकड़ लेता है। हकारी उसके जी पेन को तोड़ने की कोशिश करता है पर उसे वो खींच लेता है और वो उसके ऊपर जवाबी हमला कर देता है। हकारी कहता है तुम्हारा जैसा एक डाकू जो छोटी से छोटी बात पर लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए मुझे तुम्हें पूरा ही तोड़ना पड़ेगा। हकारी उसे पंच करने की कोशिश करता है पर वो उस अटैक से बच जाता है। फिर हकारी उसके पीछे पहुंच जाता है पर उसके जी पेन की इंक वापस भर जाती है। वो कहता है कि तुम कह रहे हो कि जब मेरे दिल पर घाव लगेंगे, पर यह बचकाना है। वो टूट चुका है और इस वक्त मैं सिर्फ वो जज्बात हूँ जो उस टूटे हुए दिल से निकले हैं। इस वक्त मैं तुम्हारे फ्यूचर में 2 सेकंड देख सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा फ्यूचर के ब्लाइंड स्पॉट में इंतजार करूंगा। तुम क्या करोगे? हकारी कहता है डोमेन एक्सपेंशन। इस डोमेन के शोर हिट इफेक्ट की वजह से इस डोमेन के सारे रूल उसके दिमाग में आए। इसका मतलब ये है कि हकारी जब भी अपने डोमेन को एक्टिवेट करेगा तो उस डोमेन में जो भी होगा उससे इस डोमेन के सभी रूल का पता चल जाएगा।